घनूटे एक तरह से बदतमीजी की गई, काटा गया, ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं बिल्कुल ये काटा गया है। लेकिन अभी तक पुलिस पूरी कार्रवाई नहीं हो पा रही। हालांकि साथ तो है पुलिस इनके, लेकिन अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं कर रही है। देख सकते हैं आप, दूसरी महिला को भी ऐसे ही किया गया। ये देख सकते हैं आप लड़के कितनी हमारे घर में घुसे। हमारी अम्मी दूसरे पड़ोस में बैठने गई हुई थी, तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी और ज़बरदस्ती करी हमारे साथ, हमारी इज्जत पे हमला करा। तो रात ने पहला तो उसका बदला लेना चाह रहे हैं हमारे साथ। आपको थाने में मेडिकल स्लिप नहीं दी गई पुलिस ने? जी दी नहीं दी। आपका थाना कौन सा लगता है? चिलकाना? जी चिलकाना लगता है। कोई ढोली खाल जाता है सहारनपुर से, कोई धमकी दे के जाता है, कोई कुछ करके जाता है। ये माहौल बना रखा है जी। मैंने भी, मुझे पता लगा, मैं देहरादून ही काम करता हूँ। मैं तो ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, मुझे तो ना कुछ इनसे लेना है। तो आपको भी कुछ कह रहे हैं जैसे उनके सामने रहते हैं आप? सर मुझे तो मेरे 5-6 लोग कह रहे कहने लगे जावेद को और एक रईस। नमस्कार, जय हिंद। स्काई 29 से मैं मोहसिन इस वक्त मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर के चिलकाना कस्बा गांव गठेड़ा में। और यहाँ पर एक दर्दनाक घटना बताई जा रही है कि कुछ विपक्षियों ने, पक्षों को मिलकर, यानी कि दबंगों ने मिलकर महिलाओं को भी पीटा है और मर्दों को भी पीटा है। हम इस वक्त मौजूद है गठेड़ा गांव में। आप इनके घर की, सबसे पहले तो घर की हालत हम दिखा सकते हैं कैसे है कि जैसे मतलब टीन पड़ी हुई देख सकते हैं आप। आजकल इतनी इस सहारनपुर में कोई इस तरह नहीं रहता जिस तरह के टीन में रह रहे हैं। हम उनसे मुलाकात भी करेंगे, क्या मामला है क्या नहीं, देख सकते हैं। हालांकि इस मामले की पुलिस को संज्ञान में ले रहा है, लेकिन अभी हम इनसे बात करेंगे कि क्या मामला है क्या नहीं है। आइए हम बात करते हैं। कुछ महिलाएं हैं हमारे यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? जी। क्या मामला हुआ था कि जितनी मार पिटाई करके हमें पता लगा कि कुछ दबंगों ने, आपके पड़ोसी हैं कौन है? जी हमारे पड़ोसी, ये तो हमारे पड़ोस के ही हैं, दूसरे पड़ोस के बुला रखे थे इन्होंने। 22 तारीख रात 9 बजे की घटना है ये। 6 लड़के हमारे घर में घुसे। हमारी अम्मी दूसरे पड़ोस में बैठने गई हुई थी, तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी और ज़बरदस्ती करी हमारे साथ, हमारी इज्जत पे हमला करा। तो रात देर हो जाने की वजह से हम थाने में नहीं जा सके। तो फिर हम सुबह तहरीर लेके गए अपनी थाने में। पुलिस हमारा पूरा साथ दे रही, तो इसलिए वह हमें डरा धमका रहे, कह रहे कि अपना केस वापस ले लो, अब तो ये हालत करी तुम्हारी, इससे ज़्यादा ऐसी हालत करेंगे कि तुम दुनिया को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अच्छा, जो झगड़ा हुआ था क्या मामला? कुछ रंजिश थी या बच्चों को लेकर या बड़ों को लेकर, क्या मामला था? जी कुछ रंजिश नहीं, हमारा पहला मुकदमा है इनके साथ अब से 3 महीने पहला, तो उसका बदला लेना चाह रहे हैं हमारे साथ। किस चीज़ का मुकदमा है बताओ? जी पहला वो मारपीट का ही था। वो हमें डरावे धमकावे दबंग लोग हैं। यानी कि पहले भी आपको टॉर्चर किया गया जी था? टॉर्चर करा, बिल्कुल। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अब से 4 महीने पहले जो मुकदमा आपने किया था मारपीट का उन पर, वो कहते हैं कि इस मुकदमे को वापसी ले लो या इसको ख़त्म कर दो, नहीं तो दोबारा फिर आपको मारेंगे। उसकी दुश्मनी निकालने के लिए आपसे ये मामला किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हमें डरा धमका रहे वो। और अब फिलहाल ये जो मुकदमा है हमारा 22 तारीख का, तो अब भी ये हमें डरा धमका रहे, धमकी दे रहे कि उस मुकदमे को वापस ले लो, वरना। तो पुलिस कुछ कह रही है इसमें? जी पुलिस हमारा पूरा साथ दे रही। बाकी हमें दबंग लोग हैं, उनके साथ मजबूत लोग लगे हुए हैं, इस वजह से हमें खतरा है उनसे। पुलिस हमारा पूरा साथ दे रही, में पैसे वाले लोग हैं। कोई चोटें वोटें लगी हैं? आपने बताया कि मतलब घर में घुस कर मारा गया, दिखा सकते हैं? जी ये चोट है। जी। कुछ ये थे, कुछ उधर के थे, दूसरे वाले बुला रखे थे इन्होंने। जैसे कि मैंने बचाने गई तो मुझे भी, मेरे साथ भी मारपीट करी इन्होंने। तो जैसे आप थाने में गए, आपको थाने में मेडिकल स्लिप नहीं दी गई पुलिस ने? जी दी नहीं दी। आपका थाना कौन सा लगता है? चिलकाना? जी चिलकाना लगता है। तो क्या पुलिस क्या कह रही है अब? वैसे पुलिस तो बेचारी अभी कुछ तो कहा नहीं उन्होंने, वैसे साथ दे रही पुलिस। क्या आपको जान माल का खतरा है? जैसे आप यहाँ क्योंकि ये एक तरह से ये खुला है, पीछे भी खुला है, कुछ भी हो सकता है। ये तो टीन है कि उतार के एकदम उतर जाएगी, और देख सकते हैं कि किवाड़ भी लकड़ी के हैं, तो उसमें क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमें अपनी जान माल का खतरा है उनसे, इज्जत का भी है खतरा। वो दबंग लोग हैं सर हमारे साथ, बस कभी भी इस तरह कर सके मैं पता नहीं। अब से भी हज़ारों बार उन्होंने इस तरह कर लिया हमारे साथ। जी हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। यूँ कहें कि कानून भी हमारी जेब में, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम पैसे से लड़ लेंगे। बाकी कानून हमारा पूरा साथ दे रहा। बस हमें गुजारिश ये है कि कानून हमारी सुनवाई के लिए इंसाफ करे। तो सीओ साहब, कप्तान साहब को भी आपने इस चीज़ की संज्ञान में दिया या फ़ोन किया या बताया कुछ? जी एसपी सिटी के यहाँ भी हमने एप्लीकेशन दी थी, और थाने में भी हमारी एप्लीकेशन है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? जी अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सीओ साहब जैसे आप एप्लीकेशन देगा, उसके बाद कोई विवेचना करने कोई ऐसा ही वगैरह आया है आपके यहाँ पे, यहाँ जो संबंधित थाना आपका चिलकाना? जी रात इंचार्ज आए थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो रात हमने उन्हें मना कर दिया था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। उनके जाने के बाद जिससे फिर उन्होंने हमें गाली गलौज दी और फिर धमकी देने आए वो घर पे ही कि अपना केस वापस ले लो, जो विपक्ष पार्टी थी। जी जी, आपका क्या नाम है? जी मैं जब आपको चोट लगी हुई है काफ़ी, मेरे को लगता है कुछ हड्डी वड्डी में क्रैक ना हो गई हो, तो इसकी स्लिप वगैरह नहीं दी आपको? जी नहीं अभी तो नहीं थी। क्या कहती है पुलिस में?
बस अभी कर रही, छानबीन कर रही पुलिस, क्या कह रही बेचारी। अच्छा, कुछ बताते कि चोटें लगी हैं किसी को, एक आधी गर्दन पे कुछ बता रहे थे, दिखा सकते हैं एक आधी चोट? आप देख सकते हैं कैसे कि घरूटे एक तरह से बदतमीजी की गई, काटा गया, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं बिल्कुल ये काटा गया है। लेकिन अभी तक पुलिस पूरी कार्रवाई नहीं हो पा रही। हालांकि साथ तो है पुलिस इनके, लेकिन अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं कर रही है। देख सकते हैं आप, दूसरी महिला है, दूसरी महिला को भी ऐसे ही किया गया। ये देख सकते हैं आप, कितनी बेदर्द और दर्दनाक ये एक तरह का हादसा है। हालांकि एक बहुत गरीब परिवार है, या तो इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, गरीब है, या तो दूसरी विपक्ष पार्टी जो है वो जानदार है कि इस वजह से उन्होंने इनका ये भी कहना है कि थाने में पैसे दे दिए, इनकी स्लिप वगैरह मेडिकल वगैरह भी बदली गई, तो जो इतना कर सकते हैं। और इनके बता रहे कि इनका पहला मुकदमे की रंजिश है, कोई मुकदमा होगा इनका पहला मारपीट का, उस मुकदमे को ख़त्म कराने के लिए ये कह रहे हैं कि ये मामला ख़त्म करो। देख सकते हैं बच्चों को भी मारा पीटा गया, देख सकते हैं बच्चे हैं, बच्चों को भी लगी चोट वगैरह, कोई दिखाना। अच्छा, गुमचोट लगी है, लेकिन अभी तक किसी का इनका यहाँ कोई मेडिकल स्लिप नहीं देगी। थाना चिल्काना पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि इनका कहना है कि हम एसपी साहब के यहाँ भी गए थे, एसपी साहब ने आश्वासन दिया था, तो और आश्वासन के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ रात यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो आए थे, कह रहे थे सिर्फ इतना पूछ करके गए कि इन्हें कोई समस्या है या नहीं है। तो बात कुछ और कहना चाहते हैं आप? जी बस फर्जी मुकदमे का खतरा है सर हमें उनसे, वो लोग दबंग है ना, इसलिए मैं फर्जी मुकदमा लगा रहे वो हमारे पे। बस हमें इसलिए जान और माल के में सुरक्षा चाहिए। यानी जो आपका मुकदमा है उसको काट करने के लिए फर्जी, पहले आपको मारा पीटा गया, फिर कह रहे हैं कि उसको ख़त्म कर लो, फिर आपको डर है कि फर्जी मुकदमा ना हमारे ऊपर हो जाए। जी जी बिल्कुल। एसपी साहब को और सीएम योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहते हैं इस संबंध को लेकर? जी बस हमें इंसाफ चाहिए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर जावेद मेरा नाम। क्या मामला होता आप बताइए तस्दीक से। सर मामला यह है कि इनकी बच्चों के साथ नाजायज़ हुई, बेइज्जती हुई, इनकी इज्जत पर हाथ डाला गया। घर पे कोई मर्द नहीं था, मम्मी इनकी बाहर गई थी पड़ोस के घर में। अच्छा, बच्चे अकेली थी, 5-6 लोग थे और इनके साथ इनकी इज्जत पर हाथ डाला गया। दूसरे पड़ोसी जो थे तो उन्होंने देखा कि बच्चों के साथ नाजायज़ हो रही, उन्होंने फिर इनको छुटाया, जब जाके वो लोग वापसी गई। अच्छा, आप बता रहे हैं कि कोई पुराना मुकदमा है जो आपने इनके ऊपर कर रखा है, ठीक है, उसको काटने के लिए भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं रंजिश हो सकती है। सर उसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, तो जैसे चोटी लगी है इनको, आप थाने में गए, मेडिकल स्लिप वगैरह नहीं दी सर आपको? हमें कुछ नहीं दिया है सर, 2-3 बार गए लेकिन हमें स्लिप वगैरह कुछ नहीं दिए। तो पुलिस ने क्या बोला था? बस पुलिस ने तो हमें वहाँ से कहने लगे धमका बुझा के भेजा। वो मतलब रात के 10:30 बजे वापसी हो गए, तो उसी पार्टी थी। फिर उसके बाद हमें ये पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सुबह को देखा हमने कि मतलब मुकदमा उन्हें चीट मिली हुई है और हमें मिली नहीं सर। यानी कि आप कह सकते हैं कि उनके पास पैसा है इसलिए उनकी इतनी सुनवाई हो गई। जी, उनकी नाकली भी हुई है, उन्हें चिट भी मिली हुई है और हमारा अब तक कुछ भी कोई काम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं थाना चिल्काना द्वारा ये मामला किया गया है। इनको पीटने के बावजूद इनको स्लिप नहीं दी गई, लेकिन दूसरी विपक्ष पार्टी जो इनको पीटती है उनको सबसे पहले स्लिप दी गई, इनको अभी तक कोई स्लिप नहीं दी गई। क्या इस संबंध में थाना चिल्काना के जो एसआई साहब हैं या जो कोतवाल साहब हैं, इन्हें संज्ञान लेना चाहिए, इनकी भी मदद करनी चाहिए। गरीब हमने इनके घर भी देखे हैं और हम सीएम योगी आदित्यनाथ जी, कप्तान साहब और एसपी सिटी साहब को आग्रह करना चाहते हैं इनकी सुनवाई हो, इनको इंसाफ मिले। स्काई टुडे न्यूज़ के माध्यम से आपकी क्या राय है थाना चिल्काना पुलिस के माध्यम से? और आप देख सकते हैं कि पीछे महिला भी थी, महिलाओं ने अपना दर्द भरा जो मामला था वो सुनाया। चोटें भी लगी हुई थी, घरूंटे लगे हुए थे, बच्चों को गुमचोट आई हुई है, बच्चों को दिखाई, भाई साहब भी हैं, ये भी बहुत परेशान है। मेरा घर उनके विपक्ष के सामने ही है। अच्छा, आप यहाँ पे यहीं पे रहते हैं आप? जी सर, मैं चाचा हूँ। अच्छा, चाचा हैं आप इनके। अच्छा, तो आपको भी कुछ कह रहे हैं जैसे उनके सामने रहते हैं आप? सर मुझे तो मेरे 5-6 लोग कहने लगे जावेद को और एक रईस है, कहने लगे इनको अंदर करवाना है। यानी कि आपको जान माल का खतरा है, आप डर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई फर्जी मुकदमा ना कर दिया जाए। हम इनके आपको ही पीटा गया और आप पर के आने वाले समय में 1-2 दिन में या 3 दिन में या जब भी उनका समय लगेगा आप पर मुकदमा ना कर दिया जाए, है ना? ये कहना चाहते हैं ना? जी सर। जी, तो एसपी साहब को क्या कहना चाहते हैं जब आप गए थे? सर एसपी सिटी साहब के हमने एप्लीकेशन डाली थी, अब तक उनका कुछ हमें मतलब पता नहीं लगे, क्योंकि इस बारे में हम जानकारी नहीं। वो लोग ज़्यादा जानने वाले हैं और पैसे वाले भी हैं, वो सब कुछ पता कर सकते हैं। देखना, इनका कहना है कि वो जानने वाले भी हैं उनके और उनके पास पैसा भी है, पार्टी पैसे वाली है, लेकिन ये गरीब है। तो क्या कहीं ऐसा
तत्वाधान में लिखा है कि गरीब की सहायता नहीं हो सकती, अमीर की सहायता हो सकती है। स्काई टुडे न्यूज़ के माध्यम से आप हमें कमेंट करके बताएं कि जो विपक्ष पार्टी है जो उनको मार रही है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे मामला तो 452 का भी बनता है और कहीं ना कहीं छेड़खानी हुए 354 बी या सी का भी लगता है, वो तो पुलिस तत्वाधान करेगी। बाकी देखते रहिए स्काई टुडे न्यूज़। और हम यहाँ के जो गाँव वाले हैं हम इनसे भी पूछेंगे क्या मामला है क्या नहीं, क्योंकि गाँव वाले भी उस समय इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे गांव वालों के, हम आपको ऐसे ही ले चलते हैं, हम कैमरा बंद नहीं करेंगे, हम कैमरा बंद हम आपको लाइव स्काई टुडे न्यूज़ के माध्यम से हम आपको बताएंगे। देख सकते हैं आपके कैसे, ये देख सकते हैं कैसे छोटी गली है, यहाँ से पत्थर ईंटें वगैरह जो भी आई होंगी, देख सकते हैं आप बिल्कुल। देखिए इसका ये जो जावेद साहब हैं जो अभी बोल रहे थे, ये इनका यहाँ पे जो है घर है, देख सकते हैं आप, ये इनका घर है। जी जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रिहान नाम है मेरा जी। जब आप यहाँ पे मामला हुआ था आप यहीं पे थे जब? जी मैं जब नहीं था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद आया तो मेरी बहनों पे और मेरी चचा की लड़कियों पे तो हमला करा अच्छा, है। आपकी बहनें हैं ये? जी जी जी, जी मेरी बहन है। तो आप काम पे गए हुए थे जब? जी हम काम पे थे। तो जब आप आए शाम को कैसे पता लगा, फ़ोन किया? तो फिर उसके बाद हमें पता चला, तो फिर जैसे कि हमारे वहाँ थाने में गए तो फिर वहाँ पे कोई जांच ये नहीं बनी चिट की कि हमें डॉक्टर की स्लिप मिल जाए, तो वो नहीं मिली। यानी कि पुलिस ने आपको स्लिप नहीं दी? जी उनको स्लिप दी गई लेकिन आपको उसका पता नहीं, उन्होंने जाकर अपना मेडिकल भी करा लिया हो गया, शायद आजकल में मेडिकल आ जाएगा। जी जी जी। चलिए ठीक है। ये भाई साहब जावेद है, हमने इनका घर दिखाया आपको, ये देख सकते हैं ये इनका घर है, ये देख सकते हैं, हम आपको यहाँ पे चढ़ के भी दिखा देते हैं। यानी कि ये यहाँ से हमला हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इनका घर है, यहाँ पे बंद पड़ा है फिलहाल, ये डर के मारे यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, जावेद साहब हैं। और आइए हम आपको ले चलते हैं आगे भी, जो आगे लोग रहते हैं हम उनसे बात करेंगे। देख सकते हैं ये गली है, ये बाइक खड़ी है यहाँ पर। विपक्ष के पक्ष में ये पार्टी रोक देना। आप देख सकते हैं भाई साहब ये महल्ले में रहते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद रईस है। जब ये मामला बहुत दर्दनाक मामला बताया, घरूंटे वगैरह लगे, छेड़खानी बताई, क्या मामला सच में हुआ या नहीं हुआ? वैसे तो सच है क्योंकि वो घरूंटे भी लगे हुए, उनके मेडिकल भी नहीं दिया गया, पुलिस ने अभी तक इनकी रिपोर्ट भी दी, सिर्फ तहरीर के आधार पर ही कर रही है जो भी कुछ कर रही है अभी। जी यहाँ पे जब लड़ाई हुई थी तो ये इनका मर्द तो कोई था नहीं यहाँ से, एक था जी रिजवान, उसे मार छेत लिया था, बाकी यहाँ औरतें थी, औरतों के साथ बहुत नाजायज़ी करी है, उनके साथ बदतमीजी करी है। और फिर हम छूट छटा में ही थे जी, अब हमारी कौन अकेले जने कौन सुन रहा था जी, मैं 5-6-7 जने हो रहे थे, अब उनके साथ औरतों के साथ बदतमीजी करी और बहुत नाजायज़ी करी है उनके साथ जी। चलिए हम देखें, हम आपको दिखाते हैं कि उनका गांव जो है पूरा साथ में है, हम आपको गांव के साथ मतलब पास ले चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम स्काई टुडे न्यूज़ के माध्यम से लाइव स्ट्रीम चिलकाना, सहारनपुर चिलकाना गांव गठेड़ा में देख सकते हैं ये दर्दनाक हादसा। कुछ दबंगों ने मिलकर कुछ महिलाओं को पीटा और पीटने के बाद बहुत बुरी तरह से मामला किया गया और अभी तक थाना चिलकाना पुलिस ने अभी तक इनकी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की। और जो उनके चोट लगे हुए हैं, घरूंटे लगे हुए हैं, घूंटे लगे हुए हैं, इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है और इनका जो है अभी धमकी दे रहे हैं कि कोई फर्जी मुकदमा ना हो जाए। हम गाँव वाले जो है हम इनसे यहाँ पे बात करते हैं, जो गाँव वाले हैं, क्या मामला है, सब पूरी सच्चाई जानते हैं इनसे, क्या मामला है क्या नहीं है और क्या मैटर है और कैसे क्या मामला है, हम देखते हैं स्काई टुडे न्यूज़ के माध्यम से, लाइव स्काई टुडे न्यूज़ के माध्यम से। लेकिन अभी नज़रें चुरा रहे हैं, पता नहीं क्या मामला है क्या नहीं है, ऐसा ही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनस है जी। इतनी बुरी तरह से पीटा गया है, मारा गया, घरूंटे भी लग रहे हैं लेडीज़ को, हमने भी देखा। सच बात है या मतलब क्या है? सच बात है जी। 8-9 लड़के थे इधर से, उन्होंने आके लड़कियों पर हमला करा है, उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा है जी, उन्हें कपड़े भी फाड़े गए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमें डर है अभी कि रात को हमें मारना दे। जी जी डर है, पूरा डर है, क्योंकि उनका घर भी खुला हुआ है, फिर ऊपर टीन पड़ी हुई है। जी जी पूरा अगर मान लो दरवाजा भी बंद करे तो ऊपर से टीन तो एकदम उखड़ जाती है। जी जी। चलिए यहाँ पर हमारे बीच है, डर रहे हैं, पता नहीं क्यों, जो सच्चाई कहने से डर रहे हैं। सच्चाई में कुछ नहीं है, आप जो कहना सकते हो वो कह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। भाई साहब क्या नाम है आपका? चलिए नहीं बताना, कोई बात नहीं। बात सर ये दबंग लोग हैं, बहुत ज़्यादा दबंग लोग हैं, ये बेचारे सब डर रहे। हम कल उनके दरोगा जी के पास गए थे, उन्होंने भी कहा कि हमने इस चीज़ की जांच करी और इसमें ये बहुत दबंग लोग हैं और जिनके चोटें लगी हुई, ये बेचारे बहुत कमज़ोर गरीब लोग हैं, इसलिए डर रहे हैं। इन्हें यूँ पता नहीं है सरकार कितनी बढ़िया है, सरकार कितनी बेहतरीन है, 1 मिनट में कार्रवाई हो जाएगी, 1 मिनट में बाबा बिल्डोजर भेज देगा, इन्हें मुगालता है इस चीज़ का। अच्छा, जैसे आप क्यों डर रहे गाँव वाले भाई? आप बताओ यार, बाबा कैसे बैठे, बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री बैठा, हमें अखिलेश की सरकार नहीं है यार, ये
उनका जो है ना, उनका मामला इस तरह, मेरा नाम फैजान है जी। उनका मामला इस तरह का है, वे सारे के सारे चढ़ के आवे ऐसे 15-20 आदमी पूरे के पूरे चढ़ के आवे, एकदम आके औरतों पे मारपीट कर दे जी, औरतों पे मारपीट कर दे जी आगे एकदम है। अरे सारे गरीब तबके के लोग हैं बेचारे, में पैसे वाले पार्टी, इसलिए सुनवाई कहाँ होती, इसलिए डर रहे हैं सारे मोहल्ले वाले गरीब है जी। सर रात भी इनकी 2 बंदों से झगड़ा हुआ है, 2 बंदों से रात भी उन्होंने झगड़ा करा, और एक इनका रिश्तेदार है खत्ता खेड़ी का, बहुत दबंग है वो भी आज रात आके बदतमीजी बोल रही है, और उसने भी गाली दी है। डोली खाल का है सर वो। हाँ, उस पर पहले भी मुझे शायद लगे उस पर मुकदमे है। रात वो बहुत बदतमीजी बोल रहा था सर, मैं सुना दूंगा, मेरे मोबाइल में उसकी रात की रिकॉर्डिंग है, मैं उसको सुना दूंगा। और ये जितने बंदे हैं ना सर, ये वीडियो दिखाओ सबको, ये सब बंदे डर रहे हैं, उनके सामने कोई नहीं बोलता, ये बोल लेंगे तो थोड़ी देर बाद झगड़ा हो जाएगा। तो सर इन्हें बहुत खतरा है। हम मुख्यमंत्री जी से इस चीज़ की वो कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि इनकी हेल्प करी जा, और सीओ साहब से भी, और जो एसओ साहब हैं चिलकाने थाने के, उनसे भी हम विनती कर रहे हैं कि इन लोगों की थोड़ी सहायता और थोड़ी मदद की जा, क्योंकि ये लोग बेचारे बहुत घबरा रहे हैं। ये 3 दिन ना शेखपुरा कदीम में लुके रहे, और इन्हें इतना हौसला नहीं है इनके कि ये अपने गाँव में आ जाए। इन्हें हौसला दिला के कुछ शेखपुरा कदीम के जिम्मेदार लोग छोड़ के गए कल यहाँ पर, यानी कि उनको पूरा डर लग रहा। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद दानी से। अच्छा, जैसे ये जाति हुई तो पक्का है, वैसे पुलिस का तो फिलहाल ये कहना है कि दोनों पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पुलिस ने वो कह रहे हैं कि पुलिस ने कहीं ना कहीं पैसे खाए होंगे, या विपक्ष पार्टी जो है वो दमदार है, ठीक है। तो क्या, चलो विपक्ष पार्टी दमदार है, अभी तक इनकी कार्रवाई नहीं हुई इस संबंध में? पुलिस भी गाँव में मेरे को तो लगता नहीं एक आधी बार आई होगी या नहीं आई होगी। वो कह रहे कि सिर्फ रात आई थी, फिर पूछ के सिर्फ चली गई। रात ही आई थी और पूछ के गई। अब तक कि हमें यही इंतजार, क्यों नहीं कार्रवाई हुई इन गरीबों पे, जब चाहे इन्हें मारपीट कर देते हैं इनके साथ, और इनकी औरतों पे भी मारपीट करी। सब गवाह हैं, पूरा गांव है, चाहे पूरे गांव से आगे पूछ सकते हैं इनके बारे में, सब कुछ है। और क्या नाम ले, मैं तो देहरादून काम करता हूँ, देहरादून से आया, मुझे तो यहाँ के माहौल का पता लगा, तो ये घर पे ही आके उधरली साइड से आ जाते हैं इनके आदमी, इनके रिश्तेदार भी जाते हैं, इन बेचारों को मार पीट करके इन्हें डरा के। ये गरीब आदमी, इनका चाहे घर देख लो जाके, रोटी भी इनके खाने क्यों नहीं है, इनकी औरतों पर मार पीट की। सारा ऐसा माहौल बना रखा है, पूरा दहशत का माहौल, इनके आगे कोई बोल नहीं सकता। गुंडागर्दी पूरी तरीके से है, पता नहीं कहाँ से लोग बुला रखे, कोई ढोली खाल जाता है सहारनपुर से, कोई धमकी दे के जाता है, कोई कुछ करके जाता है। ये माहौल बना रखा है जी। मैंने भी, मुझे पता लगा, मैं देहरादून ही काम करता हूँ, मैं तो ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, मुझे तो ना कुछ इनसे लेना है ना उनसे लेना है, ये मसला। और एक ये हुआ, मेरा भी घर यहीं पे है, हमारे जो बड़े भाई हैं वे पूरे गांव में सब जानते हैं उनको भी गाल दी। अगर उन्होंने ईमानदारी की बात की तो उनको भी गाल दी इन्होंने, मतलब कि हमारे जो बड़े भाई हैं जमात लाइन से जुड़े हुए हैं। जो गाँव के प्रधान है वो क्या बोलते हैं इसमें? गाँव के प्रधान का मसला ये हो गया, अब वो राजनीति में आ गया। गाँव के प्रधान का मतलब, अब उधर की बात कहें तो भारी, उधर की बात कहें तो भारी, उनकी वोटिंग ज़्यादा हो रही, तो इसलिए प्रधान ईमानदारी की बात कहता हुए एक बार को पीछे हट रहा है, ये हो रहा मसला। चलिए, स्काई 2 न्यूज़ के माध्यम से हमने चिलकाना, कस्बा चिलकाना, गांव गठेड़ा है ना, गठेड़ा में हमने लाइव स्टिंग दिखाया कि कुछ दबंगों ने मिलकर कुछ महिलाओं को, कुछ व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा और इसी तरह मुड़ा मारपीट की, छेड़खानी भी की। स्काई 2 न्यूज़ के माध्यम से थाना चिलकाना द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई पूरी नहीं की गई। हालांकि विपक्ष पार्टी को ये बताया जा रहा है कि उनका ये कहना है, महिलाओं का वो दमदार है, उनको मेडिकल स्लिप भी दी गई, लेकिन अभी तक जो पक्ष पार्टी है इनको नहीं दी गई। ये लड़कियों के पिताजी हैं, अमीन से बात कर दी। जी क्या नाम है बड़े में? इसरार सर। क्या मामला हुआ था? मामला है सर, मैं तो घर पे बिन था कि अच्छा मार पीट करके कहाँ से वहाँ, ये 3रा वारदात है सर। अच्छा जी, अच्छा बहुत परेशान हो गए जी, मान लो हमारी कोई यहाँ सुनवाई नहीं की। अच्छा कोई पुरानी रंजिश है जिसके तहत झगड़ा हुआ? जी पुरानी है, मान लो अपने को बहुत पैसे वाले बनते हैं, उन्होंने कहा हम तुझे थूक के, तो क्या है हमारे आगे, क्या थूक के दाब देंगे हम तुझे। चलो वो तो ईश्वर देखता है जी। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं योगी जी को कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए? बस जी मुझे इंसाफ मिले, मैं तो जो हक का दूध हो जा, पानी का पानी, मुझे भी इंसाफ मिल जा। नहीं, ये तो खैर आपके साथ पूरा गांव है जी। वहाँ से और लड़कियों की बेइज्जती गए जी करके, मैं तो घर पे भी था, मतलब मेरे पेट में दर्द, सब मरे, यहाँ कोई नहीं था। अच्छा, जो मेरा भाई साहब जो छुटाने लगा वहाँ से रिजवान खां, उसके पीछे सारे 5-7 जने भागे। अच्छा, महिला के साथ छेड़छाड़ करने भी की? जी 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 जी। क्योंकि गांव में तो इस तरह का माहौल होना नहीं चाहिए। गांव तो बड़ा शांति का प्रतीक गांव माहौल माना जाता है। जी, रमजान का महीना रोजे से अच्छा बहुत परेशान हूँ सर, मैं बहुत बटकू हुआ, तंग आ गए, बेइज्जती के वहाँ बता कौन का बेइज्जती करवाता है अपनी। चलिए, स्काई 2 न्यूज़ के माध्यम से हमने बात की। जी नाम भी लिए जाए। जी बताइए सर। शेर खान, विशाल और इफ्तिखार, गुलशेर,
इकबाल डैडी है उनका, और इधर से जो शेर खान का डैडी है वो अफजाल है। अफजाल है जी यानी कि ये सब थे मारपीट में थे। जी 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 सर। बाकी ये मतलब बच्चों के साथ जो हरकत, इन्होंने बताया कि कुछ बाहर से भी बुलाए। जी जी, जो बच्चों के साथ हरकत की वो इनके लड़के थे, जो मैं नाम बता रहा क्या हूँ। नाम है? रईस बताइए नाम। सर विशाल, शेर खान, ये थे अफजाल के बच्चे, और एक उमर खान, और दूसरी पार्टी के अफजाल, गुलशेर वो सरफराज इफ्तिखार है इकबाल के। सर भी बच्चे ही बताए। महिलाओं से पूछते हैं जी, जैसे मामला है ये सब आपके साथ छेड़खानी और मारपीट की, क्या क्या नाम है, नाम बता सकते हैं? एक का नाम है शेर खान है, एक का निज़ाम है, एक का विशाल है, एक का गुलशेर है, एक का इफ्तिखार है। इसमें मारपीट की। और आप बता सकते हैं? जी इकबाल के लड़के 3 थे उधर से परले महल्ले से, एक गुलशेर है, एक इफ्तिखार, एक सरफराज। और जो अफजाल के लड़के हैं वो 3, एक निज़ाम है, एक विशाल है, एक शेर खान है। जी जिन शेर ने हमारे घर में आकर घुस के मारपीट करी, हमारी इज्जत पे हमला करा, ज़बरदस्ती करी। हमने पूरे गांव को बातचीत की और ये बात सच है, ये पुलिस को भी मानना पड़ेगा। पुलिस को भी पता है कि ये बात सच है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या मामला है वो तो पुलिस और पक्ष और विपक्ष पार्टी बता सकती है। पक्ष पार्टी का ये कहना है कि इन्होंने पैसे लेकर खा लिए हैं, हमारी मेडिकल स्लिप भी नहीं दी गई। हालांकि 354 452 का मामला बनता है, लेकिन ये मामला तो पुलिस द्वारा बनाया जाएगा, थाना चिलकाना द्वारा। लेकिन अभी तक थाना चिलकाना ने सिर्फ तहरीर ही दी होगी लिख कर, बस और तो कुछ नहीं दिया। अभी तक कोई FIR कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। सिर्फ एक बार इनके जो वहाँ के जो यहाँ के इंचार्ज हैं SI साहब है, जो भी नाम होगा उनका, वो सिर्फ यहाँ पे रात आए थे, पूछ कर गए। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ये बाह हमने दिखाई थी पहले, उनकी बाह भी टूटी हुई है महिला की, ये बाह हमने पहले दिखाई थी। तो स्काई टुडे न्यूज़ के माध्यम से हम आपको लाइव चिलकाना गांव गठेड़ा से इस वक्त मौजूद है। आप सभी देशवासियों के साथ, भारत देशवासियों के साथ, सहारनपुर वासियों के साथ, आप कमेंट करके हमें बताएं स्काई टुडे न्यूज़ के माध्यम से क्या इस तरह महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है। हालांकि कोई दुश्मनी थी तो उसको गांव में पंचायत होती है, पंचायत में बैठ के बात करनी चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। देखते रहिए स्काई टुडे न्यूज़ के, देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। स्काई टुडे मोहल्ले में जितनी भी हो रही सारी गलत हो रही है बातें। कोई बात नहीं, अपनी बात ठीक है भाई, जो भी हो रहा जुल्म हो रहा इनके साथ यहाँ। क्या नाम है आपका भाई साहब? ये भाई साहब राजी की भी कह रहे हैं